आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबक की तीव्रता किन किन कारकों पर निर्भर करता है और विद्युत चुंबक के दो उपयोग दीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है कि विद्युत चुंबक की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है, हमें ये बताना है। और इसके बाद ये बताना है कि विद्युत चुंबक के उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक एक करके इसका आंसर देखेंगे। तो चलिए इसका उत्तर हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबक के तीव्रता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहले एक विद्युत चुंबक बना के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हम इस चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं क्या, वैद्युत चुंबक बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम किसी एक हम नर्म लोहा लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, इस कुंडलियों के रूप में वैद्युत धारा के तार के एन फेरे ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो व्यवस्था है ये एक चुंबक की भांति काम करती है, जिसको जिसका एक सिरा एन ध्रुव की भांति काम करता है और दूसरा एस ध्रुव की भांति काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसी इसी प्रयोजन को हम कहते हैं क्या, वैद्युत चुंबक। अब वैद्युत चुंबक की तीव्रता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे हम वो कारक यहाँ पे लिखते हैं। तो वैद्युत चुंबक की तीव्रता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। अगर उन कारकों की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला कारक आएगा हमारा, वो क्या होगा, वो होगा हमारा क्या कि धारा का मान। ठीक है, धारा का मान, धारा का मान। ठीक है, धारा का मान मतलब धारा जितनी ज्यादा होगी यहाँ पर उतना ही यहाँ पे क्या होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, ठीक है, अगर हम वैद्युत चुंबक की तीव्रता को अगर हम मान लीजिए बी मान ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना हमारा जितना हमारा धारा का मान ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की जो वैद्युत चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता है वो उतनी ही ज्यादा होगी। और यहाँ पे जितना ही धारा का मान कम होगा उतना ही क्या होगा, क्षेत्र की तीव्रता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हम देखी। तो धारा के मान पे डिपेंड करता है क्या, वैद्युत चुंबक की तीव्रता। ठीक, अब हम दूसरी बात करें, दूसरा क्या है, दूसरा बात करें तो दूसरा हमारा डिपेंडेंसी निर्भरता है वो है कितना, वो फेरों की संख्या पर है। ठीक है, दूसरा क्या है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या है, इसको एन से दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम जो चीज है क्या, कि फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा इस विद्युत चुंबक का। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है किसमें, तार की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जो धारावाही चालक है उसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी। हम जानते हैं बायो सेवर्ट के नियम से B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा है साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। मतलब धारावाही चालक की लंबाई जितनी ज्यादा है उतना ही हमारे लिए क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है, फेरों की संख्या बढ़ाने से क्या होता है, जो तार की लंबाई वो भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे बंद पास बनने से क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी ज्यादा हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से चुंबक की भांति एकदम काम करने लगता है। अगर हम इसको कुंडली की भांति याद बनाते हैं, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी वो भी हमारी कुछ कैसी होगी, वो हम आपको अगर आइडिया दे तो यहाँ पे ये एन है तो ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये एक परफेक्टली मतलब पूरी तरह चुंबक की भांति काम करता है, इसीलिए इसे वैद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो ये कुंडली बनाने की वजह से ही इसकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कुछ ऐसी हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे इसके कारक की, यानी कि फेरों की संख्या बढ़ाने से क्या होता है, जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर एन को बढ़ाएंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी हमारा क्या है, बढ़ेगा, और अगर एन को घटाएंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी हमारा क्या है, कम हो जाएगा। यहाँ पे एन क्या है, एन हमारा फेरों की संख्या है, बी क्या है, बी हमारा क्षेत्र है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग तीसरे कारक की, तो जो तीसरा कारक क्या हो जाएगा, तीसरा कारक हमारा हो जाएगा क्या, कि
जो जो इसके अंदर जो कोर का पदार्थ हम भर रहे हैं, ये जो कोर का पदार्थ की जो छड़ हम लगाते हैं, इसका पदार्थ क्या है, ठीक है। ये जो कोर है, इस कोर को जो बनाने के लिए हमने किस पदार्थ का उपयोग किया है, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, ये जो है क्या है, एलॉय यानी कि उपधातु, या क्या है, हम लोग इसको सबसे अच्छा होता है नर्म लोहे की बनाते हैं, ठीक है। क्या, नर्म लोहे, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कोर छड़ के पदार्थ पर, ठीक है। यहाँ पे जो हम ऐसा ऐसा जो है पदार्थ यूज करते हैं जिससे जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं वो आसानी से गुजर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज्यादातर हम क्या करते हैं, नर्म लोहा प्रयोग करते हैं, नर्म लोहे की छड़ प्रयोग करते हैं, नर्म लोहे की छड़ प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये जो है सुचालक होता है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं पदार्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अगली अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, अगली जो डिपेंडेंसी है, अगली जो निर्भरता है वो किस पे है, वो हमारी ये, वो हमारा ये कहता है कि इनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है वो जितनी कम होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मतलब यहाँ पे क्या, जितनी ये दूरी कम होगी उतना ही क्या होगा, ये जो नर्म लोहा यूज किया है हमने, या जो भी कोर पदार्थ है वो क्या होगा, उसकी लंबाई कम हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जितनी ही हमारी टोटल लंबाई कम होगी तो उतना ही हमारे लिए क्या है, मान लीजिए फेरों की संख्या उतनी ही है, लेकिन लंबाई अगर हम बढ़ा रहे हैं, लंबाई अगर बढ़ा रहे हैं तो फेरों की संख्या भी साथ साथ बढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस लंबाई को हमने बढ़ा दिया और ये फेरे क्या है, दूर दूर कर दिए हैं और फेरे इतने ही हैं, तो हमारा जो तीव्रता है वो हमारी कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि दो कुंडलियों को या दो फेरों के बीच रिक्त स्थान पर, ठीक है, दो क्रमागत फेरों फेरों के बीच के रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान पर, ठीक है। तो दो क्रमागत फेरों के बीच जो रिक्त स्थान है उस पे जो हमारा निर्भर कर रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत चुंबक की। तो ये कुछ कारक थे जिन कारकों पर हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वैद्युत चुंबक की वो निर्भर करती है। अब इसके जो उपयोग की बात करें तो उपयोग जो है, हम इसके उपयोग लिख लेते हैं अब। तो उपयोग की बात कर लेते हैं हम लोग अब। तो उपयोग की बात कर लेते हैं, तो उपयोग क्या हो जाएगा, उपयोग जो है इसका जो पहला उपयोग होगा वो क्या हो जाएगा, हम इसका उपयोग करते हैं क्या, वैद्युत बेलों में, मतलब वैद्युत घंटी में, वैद्युत घंटी जो घरों में जो हम डोरबेल लगाते हैं वहाँ पे वैद्युत घंटी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा उपयोग करेंगे, तो दूसरा उपयोग क्या है, दूसरा उपयोग जो है जनित्र में, किसमें, जनित्र में, जनरेटर जो हम लोग यूज करते हैं, जनित्र, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इसी तरह जो है हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय वैद्युत धारा दे के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। फिर उसका जो आगे हम प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आपको उपयोग लिखना, उपयोग आप ऐसे याद कर लीजिए। फिर क्या है, वैद्युत मोटर में, ठीक है, वैद्युत मोटर में, वैद्युत मोटर में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसी तरह यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके हम जो है बल लगता है चुंबकीय बल को, चुंबकीय बल का प्रयोग करते हैं आर्मेचर को घुमाने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हमने जो है इसका उपयोग देखा। और भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं, जैसे और जैसे देखिए, मान लीजिए ट्रांसफार्मर भी जो है इसी युक्ति पर आधारित होता है, ट्रांसफार्मर में भी इसका यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब जो है इसके उपयोग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये देखा क्या, कि वैद्युत चुंबक की तीव्रता किन किन कारकों पर निर्भर कर रही है और इसके उपयोग क्या क्या है, ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।